उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव भले ही निर्विरोध होने का रास्ता साफ हो गया हो, लेकिन चुनावी रणनीति में एसपी इस बार बीजेपी पर भारी पड़ती दिखी। साथ ही उसने बीएसपी और बीजेपी की दोस्ती को जनता के सामने ला दिया। अब मायावती को खुलकर कहना पड़ रहा है कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ जाने में भी नहीं हिचकिचाएंगी। तो चुनाव में क्या थी सपा की रणनीति, जिससे बीजेपी बीएसपी की दोस्ती अब सबके सामने है? इस रिपोर्ट में देखिए। 2018 में जब यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए, उस समय सपा बसपा दोस्त बन चुके थे। राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव थे और सपा बसपा विपक्षी मतों के सहारे एक एक सीट आसानी से जीतते दिख रहे थे, जबकि बीजेपी को बची 8 सीटें मिलना तय माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी ने 8 की जगह 9 उम्मीदवार उतार दिए और विपक्षी मतों में सेंधमारी कर बीएसपी प्रत्याशी की जीत को हार में बदल दिया। बीजेपी 8 की जगह अपने 9 उम्मीदवार जिता ले गई। अब 2 साल बाद 2020 में सपा और बसपा अलग हो चुके हैं और राज्यसभा की 10 सीटों पर फिर चुनाव है। बीएसपी के पास सिर्फ 18 विधायक थे और कोई भी विपक्षी दल उनका समर्थन करता भी नहीं दिख रहा था। साथ ही इन 18 में से कई विधायक पार्टी के खिलाफ खड़े दिख रहे थे, जबकि एक सीट जीतने के लिए 36 विधायकों के समर्थक की जरूरत थी। जो समीकरण बन रहे थे वो साफ थे कि बीजेपी इस बार आसानी से 9 सीटें जीत ले जाएगी। लेकिन जब बीजेपी ने 9 की जगह सिर्फ 8 उम्मीदवार उतारे और बीएसपी की तरफ से रामजी गौतम को टिकट दिया गया, तो सपा और कांग्रेस दोनों ही चौंक गए। आनन फानन में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रकाश बजाज को मैदान में उतारा गया। रातों रात बीएसपी खेमे में 7 विधायक भी सपा के पाले में चले गए, जिससे सपा उम्मीदवार की जीत तय दिखाई देने लगी। सपा की रणनीति साफ थी कि या तो बीजेपी खुलकर बीएसपी उम्मीदवार की मदद करे या फिर बीएसपी उम्मीदवार को हारते हुए देखे। लेकिन प्रकाश बजाज का फॉर्म जांच के दौरान रद्द हो गया, जिस कारण सिर्फ 10 उम्मीदवार अब चुनाव में रह गए हैं। ऐसे में कल तक किसी उम्मीदवार ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया तो सभी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव बीएसपी उम्मीदवार को हरा तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी और बीएसपी की दोस्ती को जरूर यूपी के मतदाताओं के सामने ला दिया है। मायावती भी अब योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव के खिलाफ ही बयान देने लगी हैं। मायावती ने कहा कि एसपी को हराने के लिए अगर बीजेपी को वोट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती ने 1995 में हुए गेस्ट हाउस मामले को वापस लिए जाने के अपने फैसले पर अफसोस जताते हुए कहा कि मामला वापस लेने का उनका निर्णय गलत था। राज्यसभा चुनाव के सहारे अब एसपी ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछा दी है। अब एसपी बीजेपी विरोधी मतदाताओं को ये साफ संदेश दे सकती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बीजेपी विरोधी मतदाताओं की पसंद सपा ही हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।